सिंह राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, जय महाकाल, जय हो बजरंगबली की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों, साथियों, कल रात 9 बजे से तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। शुक्र और बुध का ये संगम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। हो जाओ सावधान, आने वाले 10 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो तुम्हें महसूस कराएंगे मानो तुम्हें एक नया जन्म मिला है। कभी कभी जब जीवन से भरोसा उठ चुका होता है, जिस काम में हाथ डालो वो काम बिगड़ चुका होता है, हम हार गए होते हैं और दुनिया से विश्वास उठ चुका होता है, तब भगवान के घर से एक आवाज आती है कि मेरे दरबार में देर है अंधेर नहीं। सूरज बादलों के पीछे कितना भी छुप जाए लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। उसी प्रकार बुरा समय इंसान के जीवन में कितना भी आ जाए लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए वह बुरा समय हटकर एक ना एक दिन अच्छा समय जरूर आता है। जब जब तुम्हारे ग्रह अनुकूल हुए हैं तब तब तुम्हारे काम बने हैं, बुरा समय गायब हुआ है और जिंदगी में जो चाहा वो मिला है। लेकिन ऐसा समय तुम्हारे लिए बड़ा गिना चुना आता है और तुम उस दौरान जाग गए, अपनी आंखों को खोल दिया और इस वीडियो को अंत तक देख लिया, तो आने वाले 10 दिनों में बुध और शुक्र का यह संगम तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करेगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम आशा रखते हो। चाहे बात पैसों की हो या बात शादी विवाह की हो, व्यापार बढ़ाने की हो या नौकरी में तरक्की की हो, तुम हर क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, क्योंकि शुक्र इंसान के जीवन में स्थिरता लाता है, धन को टिकाता है, पैसा बनाता है और इंसान को आकर्षित बनाता है। और जो है वो हमारे अंदर तार्किक क्षमता का विकास करता है, बौद्धिक क्षमता का विकास करता है, फैसले लेने में आसानी होती है और साथ ही साथ इंसान अपना हर कदम बड़ा सही बढ़ाता है। और जब बुध और शुक्र का सालों बाद ये संगम तुम्हारी कुंडली में होगा तो सोचो ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा शुभ फलदायी होगा। कल रात 9 बजे से तुम्हारा नया जन्म होने वाला है और इस नए जन्म में तुम्हें वो सारी गलतियों को छोड़ना है जो तुम पिछले कुछ समय से कर रहे हो। जब से साल की शुरुआत हुई है तुमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, जो तुम पाना चाहते थे वो कोई और ले गया, तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। आखिर कारण क्या है? कुछ गलतियां तुम कर रहे हो और कुछ तुम्हारे असंतुलित ग्रह गोचर का परिणाम है। लेकिन अगले 10 दिनों में बुध और शुक्र तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। कहते हैं भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, जो लोग कर्म कर रहे थे फल की चिंता किए बगैर, अब उनके जीवन में भगवान उन्हें इतना मीठा फल देने वाले हैं, इतना जबरदस्त उनका काम बनने वाला है, इतनी बेहतरीन राह मिलने वाली है कि जीते जी जिंदगी स्वर्ग जैसी लगने लगेंगी। बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह सब्र का फल सिर्फ उन्हें मिलेगा जो इस वीडियो को अंत तक देखकर गुरुजी की एक एक बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे, उस पर अमल करके उसे अपने जीवन पर लागू करेंगे। ये गलतियां तुम्हें छोड़नी होगी, कुछ नियम तुम्हें बनाने होंगे, तभी बुध और शुक्र का यह संगम तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव करेगा। तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा और इस जीवन में तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी तुम बचपन से इच्छा रखते थे। जो जीवन की कमी थी वो दूर होगी और तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जिस प्रकार डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार ये वीडियो तुम्हारे लिए सहारा बनकर आई है। एक आखिरी मौका जिसे अपनाकर तुम भी अपनी नैया को तूफान में से बाहर निकालकर किनारे तक पहुंचा सकते हो। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि बात जब अपने भविष्य की हो तो थोड़ा सा समय निकालना बुरा नहीं होता। सबसे पहले जितने भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हैं वो बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों को अपनी अर्जी लगानी है वो कमेंट बॉक्स में 3 बार
जय बागेश्वर बालाजी लिखना, तुम्हारा बुलावा जल्द आएगा। आने वाले 10 दिनों में, इस नए जन्म में तुम्हें सबसे पहले जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे, अटका हुआ पैसा तुम्हारे पास दौड़कर आने वाला है। जीवन में कभी कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि गलत लोगों पर विश्वास रखकर उन्हें पैसा उधार दे देना, कोई स्कीम में पैसा फंसा देना, गलत शेयर उठा लेना, जो बाद में डूब जाता है। गलत जगह पैसा लगा देना और बाद में वो पैसा वहां फंस जाता है। ऐसा पैसा जिसे तुम भूल चुके हो, तुम्हें जिसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं थी, उन पैसों के वापस आने की संभावना हद से ज्यादा बन रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुद्ध तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा, जिससे उन पैसों को तुम आकर्षित कर पाओगे, ऐसी योजना बना पाओगे, ऐसा कुछ काम कर पाओगे जिससे तुम्हारा पैसा, जो तुम्हारे हक का पैसा था, वो तुम्हारे पास लौट आएगा। तो सबसे पहली खुशखबरी तुम्हारे लिए ये रहने वाली है कि लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस तुम्हारे पास आने के योग बन रहे हैं। इतना ध्यान रखना, पैसा आएगा तभी जब तुम प्रयास करोगे। ये मत सोचना कि ये पैसा हाथ से गया। अगर किसी में एक भी मांगते हो तो उसे भूलना मत, क्योंकि वह तुम्हारे हक का पैसा है। वह तुम्हारे पास आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन तुमने उम्मीद छोड़ दी तो वह कभी नहीं आएगा। तो अटका पैसा मिलने वाला है। तो तुम खुद विचार करो, कहां कहां पैसा दे रखा है, कहां कहां पैसा फंसा हुआ है, और बस वो पैसा जल्द ही मुझे मिलने वाला है। ऐसा विचार बनाओ, क्योंकि बुध और शुक्र मिलकर तो चमत्कार दिखाने ही वाले हैं। परिवार में सालों बाद खुशी भरा वातावरण तुम देखोगे, शुभ समाचार तुम्हें प्रसन्न करेगा, जीवन तुम्हारा उज्जवल होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब भगवान हमें एक और मौका दे और हम वही गलती बार बार दोहराएं, तो उस इंसान पर धिक्कार बन जाता है और तुम महामूर्ख कहलाओगे। अगर तुमने ये 4 गलती वापस करी, अगर तुम ये गलती करते रहोगे तो जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। वहीं दर दर की ठोकरें खाते रहोगे और परिणाम पाने के लिए तरस जाओगे, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। जो लोग ये 4 गलती अपने जीवन में करते हैं, ग्रह कभी भी उन्हें सही फल नहीं देते। ऐसे लोगों के ग्रह हमेशा बिगड़े हुए रहते हैं। शुक्र और बुध का यह संगम भी ऐसे लोगों को प्रभाव नहीं दिखा पाता। 4 गलती वो कौन सी है वो बताएंगे। बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखते रहना। और गुरुजी जो तुम्हें बातें बता रहे हैं, अगर वो तुम्हारे जीवन में भी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुजी ये सब हमारे साथ होता है। अगर नहीं होता है तो भी बताना, ताकि हम तुम्हें उपाय प्रदान कर सकें। सबसे पहली गलती जो तुम्हें अगले 10 दिनों में नहीं करनी है, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। तुम एक साफ दिल के इंसान हो। तुम्हारा दिल किसी भी इंसान की बातों को बहुत जल्दी मान लेता है। मान लो किसी ने तुम्हारे सामने रोते हुए ये कहा कि मेरे परिवार का वो सदस्य बीमार है, या फिर मेरी जिंदगी में इस बात की कमी है, मेरे साथ ये हो चुका है, वो हो चुका है, और तुम्हें उस इंसान ने इमोशनल कर दिया। अब वो तुमसे समय मांगेगा तो तुम उसे समय दे देते हो, पैसा मांगेगा तो तुम पैसा दे देते हो। तुम्हारा दिल इतना नरम है कि तुम लोगों की छोटी छोटी बातों में आ जाते हो, क्योंकि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। लेकिन ये दुनिया साफ दिल की नहीं है। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करना। कोई इंसान आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है तो भी नहीं, क्योंकि ये जमाना केवल अपना मतलब देखता है, और अपना मतलब पूरा कराने के लिए लोग अपने जिंदा मां बाप को भी लोगों के सामने झूठी अफवाहों में मरा हुआ बता देते हैं। कहने का मतलब है, अपना काम करवाने के लिए लोग तुम्हारे सामने गलत गलत बातें बनाएंगे। तुम उनकी बातों में आ गए तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अपनी आंखों को खुली रखना, अपने दिमाग को शांत रखना, और एक ही बात अपने दिल को समझाना कि यह जमाना भरोसे के लायक नहीं है। सब किसी ना किसी रूप में तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेंगे, और तुम उन पर विश्वास करते रहोगे तो अंत में तुम्हें धोखा ही मिलेगा, तुम्हारा पैसा ही बर्बाद होगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहली गलती जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी पर भी आंख मूंद कर
हमें भरोसा नहीं करना है, क्योंकि नीम का पेड़ कड़वा है तो वह कड़वा ही रहेगा। वह ना तो मीठा हो सकता है और ना ही वह कभी कड़वाहट छोड़ सकता है। वैसे ही जो दुष्ट लोग होते हैं, जो स्वार्थी मतलबी लोग होते हैं, वह कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। वो तुम्हारे सामने अच्छे बनने का दिखावा कर सकते, लेकिन अच्छे नहीं हो सकते। तुम ध्यान रख लेना। दूसरी बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, आने धन वाले 10 दिनों में अगर तुम चाहते हो बुध और शुक्र के इस महासंगम का अच्छा फल तुम्हें मिले, तो अपने का खर्च तुम्हें सोच समझ कर करना है। कभी कभी हम बाजार में निकलते हैं, जो चीज पसंद आई तुरंत खरीद लेते हैं। कभी कभी घर से खाना खाकर जाते हैं, लेकिन फिर भी बाजार में तरह तरह की चीजें खा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे कपड़े रखे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े पसंद आ गए तो तुरंत वापस खरीद लेते हैं। इसी तरह तुम्हारे पैसों का दुरुपयोग होता है, बेवजह का खर्चा होता है। आने वाले समय में एक विशेष काम के लिए या मेडिकल संबंधित कोई काम के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत अचानक से पड़ सकती है। इसलिए गुरुजी तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, पैसों का खर्चा बड़ा सोच समझकर करना, क्योंकि बचत भविष्य की कमाई होती है। आज जो इंसान बचत करता है, वही बचत भविष्य में एक बड़े भाई के समान उसकी मदद करती है। और वो बचत तुम आज करके चलोगे तो कल तुम्हें फायदा होगा, लेकिन वो पैसा आज तुम खत्म करते चलोगे तो कल नुकसान ही नुकसान तुम्हारी दहलीज पर होगा। यह बात तुम गांठ बांध लेना। तीसरी गलती, क्रोध और जल्दबाजी से तुम्हें बचना है। शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान गुस्सैल हो, और बुध को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान जल्दबाजी करे, क्योंकि शुक्र हमेशा शांत ग्रह रहा है। उसे शांति पसंद है और कामों को भी शांति के साथ करना उसे पसंद है। इसलिए तुम क्रोध से जितना बचकर रहोगे, शुक्र तुम्हारा उतना बलवान होगा, मेहरबान होगा। काम तुम्हारे उतने अच्छे बनेंगे। गुस्सेल रहोगे तो शुक्र तुम्हारा बिगड़ जाएगा। बुद्ध जो चाहता है कि तुम अपने हर काम को सोच समझकर राजनीतिक तरीके से एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाकर करो, क्योंकि बुद्ध तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। जब तुम जल्दबाजी में काम करते हो, बिना सोचे समझे काम करते हो, अपना हाथों अपना नुकसान कराते हो, तो तुम्हारा बुद्ध बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध और जल्दबाजी से भी तुम्हें आने वाले 10 दिनों में बचना होगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग जब रात को सोने जाते हैं तो चिंता बहुत करते हैं कि आखिर कल क्या होगा, कल मैं उस मौके का फायदा उठा पाऊंगा या नहीं। जो नौकरी के लिए मैं कल इंटरव्यू देने जा रहा हूं, सो नौकरी में मुझे सिलेक्शन हो या नहीं, मेरा व्यापार जम पाएगा या नहीं। तरह तरह की रात को चिंता करते करते इतने परेशान होकर सोते हैं कि सुबह उठते उठते उनका सर भारी हो चुका होता है। रोज रात की चिंता और रोज अपने आने वाले कल की चिंता ऐसे लोगों का भविष्य भी बर्बाद कर देती है, और ना ही वो वर्तमान का आनंद ले पाते हैं। साथियों, तुम इतना ध्यान रखना, रात को तुम्हें भगवान का नाम लेकर पाएगा। सोना है, चिंता लेकर नहीं सोना है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जो लोग चिंता करते हैं उनकी चतुराई घट जाती है, वो लोग फिर कोई बड़ा काम नहीं कर पाते, चालाकी नहीं कर पाते। और जो लोग दुख रहते हैं उनके शरीर का घाटा हो जाता है, उन लोगों का रंग काला पड़ जाता है, उन लोगों का खून जल जाता है, वो लोग दुखी रहने लग जाते हैं। तो तुम्हें ना तो चिंता करनी है, ना ही दुखी रहना है। अपने हर दिन के लिए भगवान को शुक्रिया कहना है। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, उसके लिए तुम्हें भगवान को धन्यवाद कहना है। फिर तुम देखो तुम्हारा जीवन कितना चमत्कारिक रूप से बदलने लगेगा। अंतिम जो गलती तुम्हें बता रहा हूं कि आने वाले 10 दिनों में बुध और शुक्र मिलकर तुम्हारी कड़ी परीक्षा भी लेंगे, और इस परीक्षा में अगर तुम्हें सफल होना है तो किसी की भी बुरी बातों को दिल पर मत लगने देना। ये बहुत बड़ी राज्य की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो तुम जिंदगी की ये जंग जीत जाओगे। फिर तुम्हारा ये नया जन्म जो तुम्हें मिलने वाला है, इसमें तुम वो सब कुछ पालोगे जिसके तुम मोहताज हो, जो तुम बचपन से पाना चाहते हो।
जो तुम्हारा सपना है, चाहे वह गाड़ी है, चाहे वह बंगला है, चाहे वह मोटा पैसा है, बड़ी नौकरी है, बड़ी दुकान है, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। आने वाले 10 दिनों में मेरी एक बात गांठ बांध लेना, रास्ते चलते घर परिवार में, रिश्तेदारी में, शादी विवाह में, कहीं पर भी किसी से तुम्हारी बहस हो जाती है और वो इंसान तुम्हें बहुत बुरा बुरा सुना देता है, या तुमसे कोई गलती हो गई, तुम्हें वो इंसान खरी खोटी सुना देता है, तो उसकी बातों का प्रतिक्रिया पूर्वक जवाब नहीं देना कि आप भी उसे बुरा बोलने लग गए, आप भी उसे गाली देने लग गए, आप भी उसकी बेइज्जती करने लग गए। ऐसा नहीं करना है। उसकी बातों को तुम दिल पे ना लो, ये तुम्हारे आगे बढ़ने का सूत्रधार साबित होगा। साथियों, जीवन में हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे रास्ते में लोग फूल नहीं बिछाएंगे, कांटे ही बिछाएंगे। हमें अच्छा बोलने वाले लोग तो बहुत कम मिलेंगे, हमें बुरा कहने वाले, हमारी टांग खींचने वाले हजारों लोग मिलेंगे। अब अगर तुम उन पर ध्यान दोगे, अगर तुम उन्हीं पर विचार करोगे, उनके ही बारे में सोचते रहोगे, तो जीवन में फूल के सामान खिलने के बजाय कांटों में उलझ कर रह जाओगे। इसलिए अपने रास्तों पर आगे बढ़ते रहो, लोगों की बुरी बातों को दिल पर मत लगने दो, जो तुम्हें करना है तुम वो करो, लेकिन मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। आने वाले अगले 10 दिनों में तुम्हें उपाय क्या करना है, उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्र और बुध का यह चमत्कारिक उपाय तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगा। लेकिन उससे पहले तुमसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की वीडियो बनाने में, ग्रह गोचर की जानकारी निकालने में घंटों का समय लग जाता है। तो जितने भी बालाजी महाराज के भक्त वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तुम्हारे एक लाइक से हमें मनोबल मिलता है, कनॉइस, और तुम्हारे लिए ऐसी ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। तो एक उपाय तुम्हें बताने जा रहा हूं, शुक्र का यह उपाय तुम करोगे तो तुम्हारी किस्मत रोज तुम्हें नए नए और शानदार परिणाम देगी। जब भी रोज तुम उठो, सुबह उठते ही तुम्हें इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देना है। वह मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। शुक्र तुम्हारी कुंडली में बलवान बनेगा। इस महासंगम का तुम्हारे ऊपर बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छा असर दिखेगा। जब भी शुक्रवार का दिन आता है, सफेद मिठाई का दान करना है या खीर का दान करना है। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में सुबह शाम तुम्हें कपूर जरूर जलाना है, क्योंकि जो कपूर होता है वो नकारात्मकता को घर से बाहर फेंकता है। जब घर से नकारात्मकता जाती है तो देवता घर में आने लगते हैं, पूर्वजों की कृपा होने लगती है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद मिलने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये उपाय तुम जरूर करना, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में तुम्हारा नया जन्म होने वाला है। जब इंसान का नया जन्म होता है तो उसके सामने कई परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन, रिश्ते नए बनते हैं, तो तुम्हारे जीवन में नए रिश्ते बनने वाले हैं। वह रिश्ते कैसे होंगे? जैसे कुछ नए लोग तुम्हें मिल सकते हैं। ये लोग तुम्हें अपने विद्यालय कॉलेज में मिल सकते हैं, ये लोग तुम्हें अपने ऑफिस में मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई अनजान अचानक से कहीं से आए और तुम्हें कोई काम की बात बताकर चला जाए। ऐसी कुछ व्यवस्था भगवान तुम्हारे लिए जमाने वाले हैं। बुध और शुक्र का यह महासंगम तुम्हारे जीवन में अनोखा चमत्कार यहां पर करने वाला है। तुम खुद इस चमत्कार को महसूस करोगे कि तुम कोई काम करना चाहोगे और उस काम को लेकर तुम धर्म संकट की स्थिति में रहोगे कि मैं काम करूं या ना करूं, यहां पर पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। वास्तव में स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी में भी कोई आकर तुम्हारी सहायता कर जाएगा, क्योंकि रिश्ते नए बनने वाले हैं, नया जन्म होगा, नए रिश्ते बनेंगे। दोबारा तुम्हारे जीवन में सब कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला है। बात पैसों की है तो पैसों के मामले में तुम्हारी परीक्षा हो सकती है। रास्ते से तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये शुक्र और बुध की परीक्षा होगी। तुम उन पैसों पर अपना अधिकार जमा लेते हो या उन पैसों को अपनी संपत्ति ना मानकर उन्हें दान कर देते हो। ये यहां पर तुम्हारी परीक्षा लिखी हो सकती है। तुम इतना ध्यान रखना, फिर तुम्हारे पास भर भर कर पैसा आ सकता है। संभावना पूरी पूरी यही रहने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र का सालों बाद संगम हो रहा है।
इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं और सबके पास सब कुछ नहीं आ सकता, लेकिन जो हकदार है वो पाने से बच भी नहीं सकता, और तुम वाकई में हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना। कई बार फैसले लेने की नौबत आ सकती है, उस समय बुद्ध तुम्हारा पूरा पूरा साथ देने वाला है। फैसले तुम कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ लोगों को बुरे लग सकते हैं, कुछ लोगों को चुभ सकते हैं, लेकिन यही फैसले तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाएंगे। तो चंद लोगों का ध्यान रखकर फैसले मत लेना, अपने उज्जवल भविष्य की कमान को देखते हुए तुम्हें फैसला लेना है। तुम्हें बहुत बड़े पद पर पहुंचने वाले हो, बहुत बड़ा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साथ ही इंसान का जब नया जन्म होता है तो उसे मौका मिलता है अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराने का, और तुम्हें भी यह बात का खास ख्याल रखना है। पिछले कुछ समय में जो तुमसे गलती हो गई, किसी को तुमने बुरा बोल दिया, किसी का बुरा सोच लिया, किसी को धोखे में रखा, या किसी के साथ धोखेबाजी कर दी, कोई भी तुम्हारी गलती थी, अब उसे बार बार याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं कि हमसे ऐसा हो गया, हमसे ऐसा हो गया, अब हमारे साथ ऐसा होगा। कल रात 9 बजे से बुध और शुक्र तुम्हारे जीवन के पुराने समय को पूरी तरह से खत्म करने वाले, अब जो कुछ भी होगा नए सिरे से होगा, नई परीक्षा होगी, नया परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन में पुरानी बातों को मन में नहीं रखना है, जो कुछ भी बनाना है नई यादें बनाना है, नए कर्म बनाना है, और ये नए कर्म तुम्हें नए परिणाम देंगे। इतने शानदार परिणाम देंगे कि तुम्हारे जो भी पाप थे वो समाप्त होंगे। साथ ही साथ तुम जीवन में महसूस करोगे कि मुझे मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और तुम जब उन पर मेहनत करोगे तो तुम्हें फल भी मिलेगा। पिछले कुछ समय में तुम मेहनत करते थे लेकिन तुम्हें परिणाम नहीं मिलते थे, जिस वजह से तुम परेशान रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें भरपूर फल मिलने वाला है। जिस काम में तुम हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलने वाली है, क्योंकि दुख दर्द के दिन तुमने बहुत देखे हैं, परीक्षा तुमने बहुत दी है, परिणाम भी तुमने बहुत प्राप्त करना चाहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था। लेकिन अब इस नए दौर में सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, लेकिन जब जीवन में कुछ मिलने लगे तो बांटना बड़ा जरूरी है। यह बात तुम भूलना मत, क्योंकि भगवान उन लोगों को देता है जो दूसरों भी देना पसंद करते हैं। कई बार लोगों का कहना होता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम किसी को क्या दे, तो देने वाले तो देते ही हैं। जिनके पास नहीं है, जब वो देते हैं तो वो ऊपर वाला और ज्यादा खुश होता है। तो जितना तुम हो सके तुम्हारे हिस्से में से थोड़ा सा निकाल कर किसी जानवर को खाना खिला दिया, रास्ते में कोई गरीब दिख गया तो उसे भोजन करा दिया, और छोटे छोटे बच्चे जो भूखे हैं उन्हें नाश्ता करा दिया। जितना तुम्हारी इच्छा है, जितनी तुम्हारी क्षमता है, थोड़ा बहुत लोगों के लिए करते रहो, क्योंकि फिर जब वो तुम्हें रिटर्न मिलेगा, तुम्हारा वो कर्मफल लौट कर आएगा, तो वो तुम्हारे लिए सफलता के ढेरों द्वार खोल देगा और तुम्हारे लिए सब कुछ बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो इंसान कंजूस होता है, केवल खुद के बारे में सोचता है, अपनी ही झोली भरती देखना चाहता है, वह हमेशा खाली हाथ रह जाता है। लेकिन जो खुद की खुशियों का त्याग करके दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाता है, जो चंद पैसे खुद के लगाकर किसी और की दिवाली मनाता है, क्रॉस किसी और के जीवन में खुशहाली लाता है, उसका जीवन जीते जी स्वर्ग बन जाता है। अगर आज की यह वीडियो तुम्हें भी पसंद आई है तो समझ लेना यह तुम्हारा नया जन्म है और अब तुम्हें वह गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, आज मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बागेश्वर धाम सरकार अग्नि को साक्षी मानकर पूरे संकल्प के साथ यह भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर मेरी एक भी बात गलत निकली तो मैं आज से वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा। यह मेरा वचन है, लिख कर ले लो, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों के भीतर आपके जीवन में कलयुग का सबसे बड़ा और अकल्पनीय चमत्कार होने वाला है, और इस घटना को दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आप अपनी किस्मत से हार चुके हैं तो अगले 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए।
ये आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे आपके लिए इतने संवेदनशील हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको खून के आंसू रुला सकती है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आज आपके घर के आगे खुशियों के नगाड़े बजेंगे। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में आज राजयोग और अमृत सिद्धि योग का ऐसा मिलन हुआ है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसे भगवान का संकेत मानिए। क्योंकि दोस्तों आज मैं जो 3 बातें बोलने जा रहा हूं, अगर वो आपके साथ अगले 24 घंटों में सच न हुई तो मैं बागेश्वर धाम सरकार हमेशा हमेशा के लिए भविष्य बताना छोड़ दूंगा। ये मेरी खुली चुनौती है। लिख कर ले लो, कोरे कागज पर दस्तखत ले लो। आज जो होने वाला है उसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सकते। अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आपकी रूह कांपने वाली है। दोस्तों लोग आपको डराते होंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। आज शाम ठीक 20 बजे के बाद आपकी कुंडली में वो महातांडव योग शुरू होने वाला है जो 100 साल बाद आया है। लेकिन सावधान, एक छोटी सी भूल और आपके घर की खुशियां श्मशान में बदल सकती हैं। इसीलिए अगले 5 मिनट अपनी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट मानकर इसे सुन लीजिए। अगर आज चूक गए तो अगले 7 जन्मों तक गरीबी और अपमान का पीछा नहीं छूटेगा। लेकिन दोस्तों इन 3 बातों को जानने से पहले एक चेतावनी सुन लो। ये बातें कोई मामूली शब्द नहीं है, ये वो ब्रह्मांडीय सत्य हैं जो आज रात आपकी नींद उड़ा देंगे। पहली बात आपके दुश्मनों के विनाश से जुनी है। दूसरी बात आपके 7 जन्मों की गरीबी को मिटाने वाली है। और तीसरी बात तो इतनी भयानक है कि उसे सुनने के लिए कलेजा पत्थर का करना पड़ेगा। और ये बात मैं आज यहां खचा होकर अग्नि की कसम खा रहा हूं, अगर आज ये 3 बातें आपके साथ घटित न हुई तो मैं जीवन भर आपका गुलामी करूंगा। ये मेरा आखिरी वचन है। लेकिन दोस्तों क्या आप तैयार हैं उस महातांडव के लिए जो आज शाम 6:20 पर होने वाला है? लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज ही ऐसा क्या होने जा रहा है। तो सुनिए, आज ग्रहों की चाल ने वो रास्ता बना दिया है जो सीधे आपके घर के धन भंडार तक जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। आज वो जो पहली घटना आपके साथ होने वाली है उसकी भनक आपके सबसे बड़ा दुश्मन को लग चुकी है। वो इंसान जिसने आपके घर की खुशियों को ताले में बंद कर रखा था, वो आज शाम 6:20 पर एक ऐसी चाल चलने वाला है जो आपको बर्बाद कर सकती थी। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो अब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति आपके चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देगी कि उस दुश्मन का वार उसी पर जाकर गिरेगा। वो पहली बात क्या है, वो दुश्मन कौन है और वो आपके साथ आज क्या करने वाला है, ये मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले उस महाधन योग की बात सुन लो जो आज आपकी 7 पीढ़ियों का इतिहास बदलने वाला है। दोस्तों लिख कर ले लो, कोरे कागज पर दस्तखत ले लो। आज सूर्यास्त के बाद आपको एक ऐसी वस्तु मिलने वाली है या एक ऐसी खबर मिलने वाली है जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन मैं इसे बालाजी का न्याय कहता हूं। आपने पिछले 12 सालों में जो अपमान सहा है, जो गरीबी देखी है और जिन लोगों के सामने हाथ फैलाए हैं, आज वो सब लोग आपके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप उस तीसरी और सबसे गुप्त बात को समझ लेंगे। वो तीसरी बात इतनी रहस्यमयी है कि उसे सुनते ही आपके घर के वास्तु दोष और तंत्र मंत्र के साए हमेशा के लिए भस्म हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के किस कोने में वो संकट छुपा है जो आपकी तरक्की को रोक रहा है? और वो तीसरी बात उस संकट को कैसे खत्म करेगी? दोस्तों घबराइए मत, मैं एक एक करके पर्दा उठाऊंगा। मैं यहां घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा, मैं सीधे आपको उस मंजिल तक ले जा रहा हूं जहां आज रात आप सोने से पहले करोड़पति बन चुके होंगे। ये मेरा वादा नहीं, ये विधाता का लिखा हुआ वो सत्य है जिसे आज दुनिया देखेगी। लेकिन याद रखना, ये राज्य की बातें सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगी जिनकी आत्मा शुद्ध है। क्या आपने अभी तक जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखा? इस चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया? अगर नहीं तो समझ लीजिए आपकी अर्जी अधूरी रह जाएगी।
जैसे ही आप वो नाम लिखेंगे, इन 3 बातों की शक्ति आपके जीवन में सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप गौर से सुनिए। पहली वो बात जो आपके दुश्मन के कलेजे को चीर देगी। दोस्तों, पहली बात की गहराई में जाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि काम बनते बनते बिगड़ गया? क्या कभी ऐसा लगा कि घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी एक अजीब सा डर बना रहता है? तो लिख कर ले लो, ये कोई वहम नहीं है। आज शाम 6:20 पर जो महातांडव शुरू होगा वो इसी अदृश्य जंजीर को काटने वाला है। लेकिन वो पहली बात जानने से पहले आपको उस महाभयानक सच का सामना करना होगा जिसे आज तक आपसे छुपाया गया। आपके घर की दहलीज के नीचे कुछ ऐसा दबा है जो आपकी खुशियों को दीमक की तरह चाट रहा है। और आज, आज ही वो दिन है जब बागेश्वर धाम की दिव्य शक्ति उस काली साये को उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों अब कान खोलकर सुन लो। पहली वो बात जो आज सच होकर रहेगी वो आपके अचानक भाग्य उदय से जुड़ी है। आज रात 12 बजे से पहले आपके पास एक ऐसा व्यक्ति आएगा या एक ऐसा संदेश आएगा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। ये वो इंसान होगा जो आपकी डूबती नैया का खिवैया बनेगा। लेकिन दोस्तों यहां एक बहुत बड़ी शर्त है। अगर आपने उस इंसान को पहचानने में गलती कर दी तो समझो ये 100 साल में आया राजयोग आपके हाथ से फिसल जाएगा। क्या आप जानते हैं उस इंसान के नाम का पहला अक्षर क्या है और वो किस वेश में आपके सामने आएगा? अगर नहीं तो ठहरिए। उस इंसान के बारे में बताने से पहले मुझे आपको उस दूसरी महाशक्तिशाली बात के बारे में बताना है जिसके बिना ये पहली बात भी अधूरी है। ये दूसरी बात सीधे आपके धन के भंडार की चाबी है। लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज वो मैल आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। दोस्तों अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूं कि आज रात आपकी तिजोरी का वो ताला टूटने वाला है जिसे दरिद्रता ने सालों से लगा रखा था। आपके पितरों का आशीर्वाद आज एक गुप्त मानी के धन के रूप में आपके घर की ओर बह रहा है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि आपके घर के उत्तर पूर्वी कोने में पिछले कुछ दिनों से क्या हलचल हो रही है? अगर नहीं तो ये वीडियो खत्म होते ही वहां जाकर देखना, आपको वो संकेत मिल जाएगा जो इस दूसरी बात की पुष्टि करेगा। दोस्तों अब आती है वो तीसरी और सबसे खौफनाक बात। ये बात इतनी बड़ी है कि इसे बताने से पहले मुझे बालाजी महाराज से आज्ञा लेनी पड़ी। ये बात सीधे आपकी मृत्यु और जीवन के बीच के उस संकट को टालने वाली है जो आपके ऊपर मंडरा रहा था। आज शाम 6:20 बजे के बाद आपके जीवन का वो काल सर्प दोष हमेशा के लिए भस्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो तीसरी बात सच होने के लिए आपको अभी इसी वक्त क्या करना होगा? अगर आपने वो एक छोटा सा काम नहीं किया तो ये तीनों बातें सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएंगी। मैं यहां मजाक नहीं कर रहा, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। लिख कर ले लो। अगर आपने वो काम कर लिया जो मैं अब बताने जा रहा हूं तो कल सुबह आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होंगे। तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं उस एक काम को जानने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी मंत्र को सुन